की डेयरी में हम देख रहे हैं कि दुर्गंध नहीं है। हमारे गांव में 2 बड़ी-बड़ी डेयरियां हैं, 3-4 लोग रखे हैं। उनके यहाँ जाएंगे तो खड़े नहीं हो पाएंगे, बड़ा-बड़ा गैस लगाए हैं, लेकिन सफाई है, इससे ज्यादा सफाई है, वो फीड का दोष है। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, आज सर आए हुए हैं जो कि स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल के मैनेजर भी हैं और इन्हीं की देखरेख में स्कॉलर पब्लिक स्कूल चल रहा है। सर से थोड़ा सा इनके मुखबिंदु से हम इनका परिचय जान लेते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिए। मैं मृत्युंजय सिंह, मेरा गाँव उदरा है, धानापुर के पास, जिला चंदौली, और मेरे पास गायें हैं 3-4 ठो। पहले तो काफ़ी गायें थी, लेकिन मैं स्कूल में रहा, इस नाते उसको थोड़ा सा कम कर दिया। और अब जो आपका यूट्यूब के जरिए मैंने देखा आपका जो फीड है, तो मैंने सोचा कि उसको देखा जाए। मेरी गाय है जिसका फैट ही नहीं आता है, कभी एसएनएफ आएगा, कभी फैट नहीं आएगा। तो यूट्यूब के जरिए मैंने देखा तो पता लगा कि नहीं, आपके यहाँ जाएँ, उसको लें और तो उसका देखेंगे। और पहले तो मैं खिलाता था यही चोकर, चुन्नी, गेहूँ का दरुआ, लेकिन अब आपका जो है तो फुली फीड सप्लीमेंट है, तो उसी को ले जाके देंगे और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। बिल्कुल। साथियों, एक बड़ा ही गंभीर समस्या है दोस्तों। ये जो गांव के हमारे जो पशुपालक हैं, क्योंकि इनका दूध बेचने का जो केंद्र है वो निश्चित रूप से अधिकतर लोग जो है डेयरियों पे ही दूध देते हैं और उनका जब फैट एसएनएफ हमारे गांव में सर तो अमूल की डेयरी है, बनास डेयरी, बहुत अच्छा चलता है शुरू से ही। जब से इधर आया अपने क्षेत्र में, उसके संचालक सचिव सुजीत सिंह हैं, तो वो बहुत अच्छा ही चलता है। भैंस का तो आता है बहुत ज़्यादा, 110-115 रुपये प्रति लीटर आता है। गाय का 30-35-40 से ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम कभी कदार किसी का 40 आ जाएगा। मेन समस्या क्या है? आप जैसे कह रहे थे कि फैट आ रहा है, एसएनएफ कम आ रहा है। हाँ, फैट आ जाएगा तो कभी एसएनएफ नहीं आएगा, कभी एसएनएफ आएगा तो फैट नहीं आएगा। तो हीरो की समस्या ज़्यादा बनी रहती है। अब जैसे क्या होता है कि बहुत नहीं आएगा तो भाई आपका पैसा नहीं मिलेगा। अब जैसे बहुत सी डेयरियां हैं जो कि फैट एसएनएफ पे ही दूध लेती हैं, अगर फैट एसएनएफ कम आ रहा है तो आपका दूध रिजेक्ट कर देगा। एक और सर आए हुए हैं, थोड़ा सा उनका भी परिचय हम लोग ले लेते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय। नमस्कार भैया जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। मैं नादिन धुरा, चनिया ब्लॉक में एक गाँव पड़ता है नादिन धुरा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो मेरे पास एक गाय है, तो अभी मैं भैया जी का देखा कृषि पालक फीड, तो मैं सोचा इसको खिला के देखता हूँ, क्योंकि हम लोग वहीं चुन्नी चोकर और किसान बाईपास देते हैं, तो उसमें ज़्यादा फैट एसएनएफ आता नहीं और गाय कम दूध देती है। तो इसलिए हम सोचे कि इसमें भैया जी बता रहे थे यूट्यूब के माध्यम से कि इसमें 1-1.5 लीटर जो है बढ़ जा रहा है दूध, तो हम सोचे कि एक बैग लेके फिर ट्रायल के लिए देखते हैं कि क्या बैग लेके ट्रायल के लिए देखेंगे हम कि उससे कितना दूध में परिवर्तन आता है, कितना फैट एसएनएफ में परिवर्तन आता है। वहीं खिला के एक बार देखेंगे, उससे अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर 2-3 बोरी और ले जाएंगे और 2-4 लोग को बताएंगे। इसके पहले जैसे आपकी गाय एक बात बता रहे थे कि हमारे पास थी और समय से साथ सीमन नहीं ली, रिपीटिंग बहुत ज़्यादा थी, वो एक बयान के अंजाम आती है, वो रुकी नहीं रही थी और लगी कम से कम 1.5 साल लगते चली गई इसी तरह। और सीमन ली नहीं? हाँ, सीमन ले रही थी, 21 दिन में ले रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं रही थी। 21 दिन में हर बार सीमन ले रही थी, रुक नहीं रही थी। सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों कि अगर गाय या भैंस हम लोग दूध निकाल रहे हैं, लेकिन उससे जो हमें जो सप्लीमेंट देना चाहिए वो चीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे भैया ने बताया कि हम चोकर, चुन्नी, भक्का ये सब दे रहे थे, तो कितना उनको फैट चाहिए, कितना फाइबर चाहिए, कितना मिनरल देना है, कितना कैल्शियम देना है, ये सब सारी चीज़ें अगर प्रचुर मात्रा में जितना उनकी ज़रूरत है अगर पूर्ति नहीं होगी तो इस तरह की समस्या आना स्वाभाविक है। और ये जो फीड है इसमें कंपनी का कहना है कि आपको न मिनरल देना है न फैट देना है। एक अच्छी कंपनी जो केमिन कंपनी है उसका मिनरल इसमें डाला गया है, बाईपास फैट डाला गया है, बफर डाला गया है, जिससे कि अगर जानवरों में बहुत से जानवर ऐसा होते हैं गोबर पतला करते हैं या फिर गोबर में चारा आने लगता है, तो हाँ, ये फीड देने में ये समस्या, जैसे आप देख सकते हैं जाके हमारे भी गाय का गोबर, मतलब अभी ज़्यादा तो नहीं, 15 दिन हुए होंगे, लगभग 15-20 दिन खिलाते हुए, लेकिन बहुत बढ़िया गोबर हो रहा है इससे। तो अगर हमारा जब रूमन सही है तो जाहिर सी बात है कि सारी समस्याएं खत्म है, रूमन से ही सारी समस्या है। ढंग से पचाएगी राशन को तो 100% है कि दूध बढ़ेगा ही। हाँ, थोड़ा अमेरिका दुबली भी है, दुबली पतली है, तो इसलिए हम सोचे इस फीड को खिला के देखते हैं। हम आशा करेंगे कि जैसे अगर 10 दिन 15 दिन में ही आपको अंतर समझ में आने लगेगा, तो पहले से गाय में हमारी शाइनिंग आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा, 10-15 दिन में इसका पता चल ही जाएगा क्या कंडीशन है इसका। तो आप सर हैं जो कि काफ़ी दिनों से पशुपालन से जुड़े हुए हैं, और क्या-क्या समस्याएं आपको, आज जैसे बताया आपने बहुत पहले देखा सर, पहले पराग आया था, तो पराग में मेरा दूध जाता था। मेरी 4 गाय थी जो 100 लीटर से ज़्यादा दूध देती थी, दोनों टाइम मिलाकर 25-25, 30-30 लीटर तक दूध देती थी। तो उसमें सारे समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि समय पे उनका गर्भाधान न होना, ये बहुत बड़ी समस्या थी। और रिपीट की भी बहुत समस्या थी, जबकि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो बराबर मिनरल और कैल्शियम और बाद और अन्य जो फीड हैं उनको देना, जैसे गाय ब्याने के पहले नहीं देते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, वो ट्रांजिशन फीड चलाया जाता है। हाँ, वो सब चलाते थे कि 20 दिन पहले आप चलाइए, कि पाउच दीजिए, वो सब भी मैंने दिया कि उसके बाद थनैला नहीं होगा। और सर दूसरा एक रीज़न और मैंने देखा
कि थनैले की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे गाय ने बच्चा दिया, उसी टाइम थनैला हो गया। इसमें हमारे गांव के एक राम सिंह थे, जी जी उनकी गाय मर गई थनैला के ही चलते। थनैला के चलते। लाख दवा कराए, लेकिन गाय 1 महीने तक दी। वो हमको भी उम्मीद नहीं था कि मर जाएगी, जी लेकिन मर गई गाय। ये सब बड़ी समस्याएं हैं और केवल फीड का अंतर है। बहुत हमने जैसे खरी वरी जो चुन्नी ले जाते हैं उसमें नीचे देखते हैं तो बालू है, बालू की मात्रा है। लोग अपने फायदे के लिए मतलब पशुओं का गला घोंट रहे हैं, ये भी गलत है। कहीं ना कहीं कंपनियां भी दोषी हैं इसमें, कंपनियां पूरी तरह से दोषी हैं, क्योंकि वो किसान तो भोला भाला है ना। जी, वो तो बहकावे में आ जाता है। पराग को आज खिलाएंगे तो सुबह पाव भर 1.5 पाव दूध बढ़ जाएगा जी। और दूसरे दिन तक जाते जाते 1-1.5 लीटर तक बढ़ा देगा। अब जैसे क्या है कि लेकिन बहुत आज से बहुत फीड बड़ी जो है समस्या है। आवश्यकता से अधिक उसमें यूरिया डाल रहे हैं। हाँ, तो वो जाहिर सी यूरिया बात है। मोलासिस देते थे हम जब वो पराग का चलाते थे। पराग जी। की डेयरी भी चलाया मैंने, तो उसमें पराग का डेयरी चलाते थे तो मोलासिस एक देता था चाटने के लिए। जी 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 पराग वो चाटने के लिए यूरिया देते थे। तो वो सब समस्याएं, पराग का तो समझिए कि एकदम जहर है। जी। वो तो लगता है, हम तो खिलाते, बहुत बंद कर दिए, तभी से नहीं खिलाते हैं। चोकर चुन्नी भक्का यही सब देते हैं, गेहूं का दरुआ भी दे देते हैं, क्योंकि गेहूं हम लोगों के पास जी। आराम से उपलब्धता है। लेकिन वही पिसाने ले जाइए, उसको दरवाइए, फिर ले आके खिलाइए, फिर भेजिए। कभी कभी नुकसान भी करता है। हमारे पट्टीदार हैं, उनकी गाय को बता लो कि आंत में फंस गया वो गेहूं आटा, जी वो मरने से किसी तरह बची, फिर दवा ववा दिए लोग तो मरने से बची। बड़ी समस्याएं हैं सब। हम लोगों की तरफ अब वही उस पार चले जाइए, गंगा के उस पार, जी तो ये फीड की समस्याएं बहुत कम है। हाँ, जैसे बलुआ पार अब जाते हैं गंगा हाँ, जी के उस पार, उस तो पार ज्यादा तो उधर चोकर चोकर चुन्नी में भक्का लोग मिल जाता है। अच्छी मात्रा में, अच्छे मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। जी। हम लोग अब क्वालिटी तो आप बताएंगे, देखिए इतने शुरू में चोकर आए तो बोरे में आते थे, जूट वाले बोरे में, जी जी बोलते बड़ा अच्छा है, तो सर रियली में अच्छा था वो। जी जी जी। लेकिन अब चोकर भी अच्छा नहीं। अब हर जगह देखा जाए तो मिलावट। हाँ, चोरी बहुत ज्यादा। हर की चुन्नी काम धुलने वाले अगर आप हाँ। लेते हैं तो उसमें बटुरन ज्यादा मिलेगा। हाँ। जी अरे दूध का उसमें गुटखा का छिलका भी मिलता है, रस्सी अब उसमें मिलती क्या है कि वर्कर जो है मिक्सिंग कर रहे हैं, हाँ, उसमें क्या गुटखा डाल खा दिए, रहे हैं। फाड़े। अरे उसी टाइम जैसे आप रेपर से हम लोग भूसवा नहीं बनाते हैं, जी तो उसमें भी कई देखा कि कई उसमें पॉलीथीन वगैरह जो गया है वो भी तो बनाएगा साथ में ना। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। सब समस्याएं हैं बहुत अगर ज्यादा। जानवर के पेट के अंदर हाँ, पॉलिथीन चला जाता है तो जहर का काम करेगा। बिल्कुल ये सब चीजें हैं और आपने ये काम बहुत बड़ा ही काम किया है। जी अब हम तो अभी बैठे थे आधा घंटा से आपके पास, तो देखे कि बिहार के फोन किया कि छपरा में कहाँ मिलेगा। जी जी तो इस तरह का है। भैया यहाँ से आए, नादी निधौरा से आए, अभी एक चौबेपुर का पूछ रहे थे। जी। इस तरह के लोग बहुत हैं जो परेशान हैं। जैसे मेन अब समस्या क्या है कि लोग ये ऐसा धंधा आपको बताएं कि आज गाय खरीद के ले कल सुबह पैसा आपको मिलेगा, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। कोई धंधा नहीं है। और किसान के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यही फंसी हुई है, रिपीटिंग की, मतलब बीमार हो जाना। अच्छा चारा नहीं मिलेगा, भाई आंत सड़ जाएगी तो कहाँ से मिलेगा। आपकी डेयरी में हम देख रहे हैं कि दुर्गंध नहीं है। जी। हमारे गांव में 2 बड़ी बड़ी डेयरियां हैं, 3-4 लोग रखे हैं। उनके यहाँ जाएंगे तो खड़े नहीं हो पाएंगे, बड़ा बड़ा इतिहास लगाए हैं, लेकिन सफाई है, इससे ज्यादा सफाई है। वो फीड का दोष है, फीड महकता है ना। जब आपका पचेगा नहीं तो आपकी लेटिन आपकी भी महकेगा। हाँ। जानवरों को गैस की समस्या आएगी। अगर रूमन सही है, सही से सब पच रहा है कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सही है। तो और- सर हम लोग के यहाँ आए हैं एक आशा लेकर, ताकि हाँ, सरकार हम जो तो है इसी उम्मीद से आए हैं। देखिए मैं बड़ा शौकीन आदमी हूँ, जी स्कूल भी चलाता अच्छी तरह से, ICSE बोर्ड का 12 तक का स्कूल है मेरा। जी जी तो सब कुछ आप तो जानते ही हैं। तो जो भी काम करता हूँ बड़े मन और लगन के साथ करता हूँ। बता रहे हैं 4 गाय मेरे 110 लीटर 111 लीटर दूध, 12 लीटर 15 लीटर तक देती थी दोनों जी। टाइम। तुलसी जी की डेयरी चलती थी, तुलसी राजपूत की, उसी में दूध जाता था। जी जी ये सब बड़ी समस्या। जब से अमूल आया तो पैसे की समस्या खत्म हो गई, और अमूल को तो मतलब इस क्षेत्र का समझिए वरदान हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले क्या था कि समस्याएं थी लोगों को दूध बेचने की, बहुत दूध का बड़ी उत्पादन समस्या। करते थे, जैसे आप धान गेहूं का बेचने का समस्या था, हाँ। खुल गया तो उसकी समस्या खत्म हो गई। दूध बेचने की समस्या, हर गांव में 2-2 3-3 डेयरियां लगी। कितना भी कई production ब्रांड है, करें, मुबारक है, काशी है, आज अपना लोकल वाला डेयरी वाला खोल रखे हैं लोग, अपना सब लोग कर रहे हैं। पराग तो है, जी एक गाँव में 4-4 5-5 डेयरियां रन कर रही हैं। अब समझिए कि कोरोना काल में तो ये बहुत बड़ा ही काम किया, नहीं तो लोग खाए भी नहीं मर जाते। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पास 50-50 100-100 लीटर दूध बेचा हो तो कहाँ कौन से पहले रोजगार सारे बिजनेस उस समय बंद हो गए तो यही दूध चल लेकिन रहा है, यही चल रहा था। यही चल रहा है। किसानों के लिए कम से कम इतना भैया सुलभता जरूर थी। बाजार नहीं जा सकते हैं, खोआ भी नहीं लोग ले जाते थे, तो जी। खुद डेयरी है ना ले जाती डेयरी थी। ले जाते तो बहुत बड़ा फायदा किया डेयरी ने, और डेयरी जो भी खोले हैं उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। आप तो अच्छे सर काम बहुत किए। दिन से इस क्षेत्र में जुड़े हैं, जैसे कि बहुत से युवा जो है कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनको यही संदेश दूंगा, बता दिया ना कि इससे अच्छा कोई, एक तो गो सेवा है सबसे जी। बड़ा बात है। कोई भी करेगा, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, जीव का पालन बहुत बड़ी चीज होती है। और हमारे गांव में 2 युवा हैं, 3-4 लोग, जी जी और अच्छे से 1-1 लाख रुपए महीने के दूध उनका डेयरी पे जाता है। जी 1 लाख 1.25 लाख रुपए का दूध जाता है, अच्छे से बेच के, और बुलेट से चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं बाहर जाके आप बहुत अधिक से क्या अधिक कर- 10-15 क्या हजार कर- 20 हजार उससे यही नौकरी उससे करेंगे, बचाएंगे कितना। अब अरे भाई यहाँ 2-3 चीजें हैं।
जी। एक अपने माँ बाप की सेवा, बिल्कुल। एक अपनी जन्मभूमि पे हो। खेती भी हाँ, साथ में खेती भी कर परिवार सकते किसी हैं। आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो हम आपके साथ हैं। खेती किसानी 2-4 बीघा सबके पास है। जी, तो 3-4 चीजें हैं, जो मिलना चाहिए वो बाहर नहीं मिलेगा। जी, आप हम नौकरी करे चाहें तो मेरे माता-पिता को कौन देखेगा? बिल्कुल। तो कौन करेगा? शुरुआत सर कैसे करें? जैसे अगर कोई युवा है तो शुरू करना चाहता है डेयरी फार्म, देखिए, कैसे शुरुआत करें? 2 गाय रखे कम से कम, कितने लीटर वाली? वो मतलब ज़्यादा दूध देने वाली, जी, कम दूध देने वाली नहीं। कम दूध देने वाली में वो परेशान, जब उसको कुछ मिलेगा नहीं तो परेशान हो जाएगा। कम से कम उसको 15,000 20,000 बचना चाहिए ना, जी, शुरू में। एक गाय बचाएगी। अब हमारे गाँव में उनसे जिनसे पूछिएगा, मेरी गाय 18 लीटर 18,000 मतलब दोनों मिला के 1 महीने का 18,000 20,000 का दूध मेरा जाता है। जी, और हम खाते हैं, और एक हमारे पड़ोसी है वो भी दूध ले जाते हैं हमारे यहाँ से 5 लीटर एक्स्ट्रा। जी, हमारे पास तो दुइये ठो हैं। 18-20,000 का बेच दिया तो बहुत खाएगी, 10,000 का खाएगी, तब भी 14-15,000 हमको मिल जाए। तो जो 15,000 की नौकरी करने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जा रहा है, सर 12 घंटे उनके अंडर 12 में घंटा करेगा। उनके अंदर, बिल्कुल, वो भी ताबेदारी में रहेगा। भी ताबेदारी में रहेगा। हम भी अपने टीचर को रखते हैं तो वही में रखते हैं ना। 5,000 तो देते हैं गार्ड को, तो उसको तो ऐसे सभी लोग ट्रीट करते हैं। वो उससे जान बचेगा। जैसे हम देखते हैं आपके गाँव में जो लोग हैं, जो मतलब डेयरी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, काफ़ी मतलब लगाव के साथ जुड़ते हैं। लगाव नहीं, उनको आप समझेंगे ना कि जैसे हम भी गाय पालते थे, तो जब तक हम यहाँ डेयरी जैसे यहाँ तक हैं, जी, तभी तक हम लगेंगे कि हम गाय खिलाते हैं। जी, जी। उसके बाद आपको पता नहीं लगेगा कि हम गाय खिलाते हैं। जैसे तो आपके यहाँ वेशभूषा बदल देंगे एक तुरंत। थे बलवंत सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज हाँ, हमारे चंदौली में, चाचा जी थे ही। अब हैं या नहीं? नहीं, तो हाँ, अच्छा, दिल्ली में है, नोएडा में, अपने तो बच्चे के पास। उनका एक लड़का था, वो लड़का करीब हमको लग रहा है 14-15 साल का था, और उनका कहना ये था कि मतलब कि ये 14-15 साल का हो गया और अनाज ही बहुत कम खाता है, हाँ, इसको दूध चाहिए। दूध चाहिए। तो वो आके हमारे यहाँ से, हम लोग भी छोटे थे उस समय, एक गाय लेके गए थे बाबा से हमारे, और मतलब उनका एक लगन गजब का गौ सेवा के प्रति लगन। गजब सा। अब देखिए, पहला तो धर्म ही हमारा है। जी, बड़े-बड़े महात्मा को देखिए, एक-एक 1000 गाय रखे हुए हैं। जी, जी, सब लोग बोल रहे हैं इतने। तो माता-पिता धरती पे 3 ही लोग, अपनी माँ, जी, जी, और इसके बाद गाय और धरती माँ। बहुत सही, बाकी लोग तो सब बेकार। बहुत। अब अपनी माँ को आप समझ लीजिए, और धरती माता है, और इसके बाद ये गाय माता है। सर ने बहुत अमूल्य जानकारी ये दिया। आप देख लीजिए कि इनको अब आप ही रखे हैं, आप वो अपना अनुभव करिए जी, जी, कि आपको क्या मिल रहा है। लगता है लोगों को हम जाएँगे बहुत अच्छा कर लेंगे, ये कभी-कभी बीमार होते हैं, दुःख होता है, परेशानी में पड़ता है लोग। यदि बीमार तो माता-पिता हम भी बीमार हो जाएँगे, तो किसी का किडनी फेल हो जाएगा, किसी का कुछ हो उसके रहा लिए है, क्या किया जा उसके लिए क्या करेंगे आप? ये तो प्रभु की लीला है, उसको आप बदल सकते हैं। उसी बहाने उसका बना हुआ है सब जी, कुछ जी। सिस्टम। और इनके पास जाते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हम तो मतलब हमारे पास चिड़िया भी बहुत हैं। कौवा सुबह छत पे चढ़ेंगे तो चिड़िया आ जाएँगी, बुलबुल आ जाएगी, कौवा तो ऐसे आते हैं जैसे कि फ्लाइट से उड़ के आते हैं। हुँ, उनको अब उनको रोटी लेके जाता हूँ, उनको चावल लेके जाता है, कबूतर 100 डेढ़ 100 आ जाएँगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर जिस दिन हम नहीं दिए तो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि इनको दे दीजिएगा, हम कहीं बाहर चले गए। वो यही इंतज़ार भाव करते हैं। भाव होना चाहिए, ऐसा ही। हाँ। और सर आपके क्षेत्र में कुछ समस्याएँ अन्य जो हो तो कुछ बताइए, क्योंकि आप भी, आपका क्षेत्र भी पशुपालन से बहुत जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है लोग। हमारे भी क्षेत्र में सर वही कंडीशन है, जो फीडिंग का ही। जी। सभी लोग फीड से ही सबसे परेशान ज़्यादा हैं। यही समस्या फीडिंग कंडीशन यही दिक्कत है ज़्यादा। शुरू में जैसे आता है ना, जो भी 80% लोग सर चुन्नी और चोकर पर निर्भर हैं, 80% लोग। जी, उस पे कुछ लोग विश्वास हैं है लोग। उसपे वो पहले से चल रहा है काम धेनु वाला, तो 80% लोगों को विश्वास उसी पे है। तो अब धीरे-धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं जी, कि नहीं कौन-सा फीड बेहतर है, रिज़ल्ट किस फीड का अच्छा है, तो धीरे-धीरे लोग उसको ले रहे हैं। हम आशा करेंगे कि जिस नहीं। उम्मीद से आप लोग आए हैं, ज़रूर उम्मीद पे ये फीड खरा उतरेगा, और फिर दोबारा जो है कि आपका फीडबैक हम ज़रूर लेंगे। जी, सबसे बड़ा बात है नहीं ये सर कि जैसे किसी दुकान पे जाएँगे, खाद की दुकान पे जाएँगे तो जिंक मिनरल देता है, जी, तो कभी अपने खेत में यूज़ नहीं करता है। जी। वो व्यापारी है ना। जी, जी। लेकिन आप पे विश्वास हम लोगों को ज़्यादा इसलिए कि आप खुद ही गाय पाल पाल रखे रखे हैं और उसको खिला रहे हैं, आपको रिजल्ट मिला है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम जो है वही सही होता मैं है। तो आज हमारे पास 4 गाय हैं, लेकिन पिछले ये दिनों में ये शेड पूरा हाँ, तो जानवरों से भरा भरा था। रहता। हाँ, तो हम जानते देखिए थे आपका। समस्या क्या थी कि फीड की एक गंभीर समस्या थी। पंजाब की फीड हमने यूज़ किया, हाँ, बाराबंकी की शीतल फीड वाला यूज़ नहीं, किया। शीतल वाला हम भी ले गए थे। हाँ, एक बोरा के बाद हमको समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद बाराबंकी से एक फीड आती थी, नाम लेना उचित नहीं होगा, किसी की कंपनी है, क्यों हम लोग नाम लें। तो मतलब उसका भी शुरू में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, उसके बाद धीरे-धीरे कहानी खत्म हो गई। वही सब तो चीज़ें हमारा हैं ना, क्या वो लोग उद्देश्य कमाने के होता है, चक्कर में पड़ जाते हमारा हैं। उद्देश्य ये होता है कि मतलब जो बेहतरीन चीज़, जो बेहतर चीज़ हमारे पशुपालकों के लिए उपलब्ध हो जाए, वो अपने यहाँ उपलब्ध कराएँ। नहीं, देखिए, इससे आपको पुण्य भी मिलेगा। जी, इससे जो ये है ना, ये अनजान जानवर हैं, बोलते नहीं हैं। अब बताएँ आपको कि मेरे पास तो जो गैया हैं, हम सब देश की बाइक जाएगी, कभी नहीं बोलेंगे। जी। अब मेरी बाइक अगर दूर से मतलब 100 मीटर दूर है तभी से बोलना शुरू कर देगी, ये आ गए हैं। वो पहचान और जाती है। रात, हाँ, 12 बजे रात को हम आएँगे तो फिर एक बार जाएँगे, देखेंगे उनको कहाँ कैसे क्या है, जी। कहाँ बधी है, क्या खाई है, क्या प्रॉब्लम है उनको। फिर इसके बाद अब लोग बोलते हैं कि आपके अँखिया में कैमरा लगल है का? हुँ। जैसे मतलब जे खियावो वाला, तो देखला कि अँखिया में कैमरा लगल का, कि यही बात तुरंते जानी बा कि एकर ई समस्या है, इसको ये समस्या है, इसको, तो ये सब चीज़ें हैं।
जब आदमी माइन्यूटली आप जज करेगा ना तब बिल्कुल, उसको बिल्कुल। तब उसको पता लगेगा कि वो कहाँ खड़ा है। माइन्यूटली आप जज देखिए प्रेम होना प्रेम नहीं, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। आप रखे हैं किस लिए? घोर फेंकने के लिए। आपको कुछ मिलना चाहिए ना, दाल रोटी नहीं मिले कैसे काम चलेगा। तो हम भी दूध पी लें और हमको कुछ मिल भी जाए, उनकी भी सेवा हो जाए साथ में। सेवा भावना तो बटली बा, जी। वो तो रहेगी, क्योंकि ये पूर्व जन्म से आई। जैसे ये समझिए कि जब समुद्र मंथन हुआ तब ना निकली थी जी। ये लोग। पहले क्या था कि लोग जो है कि 1-2 गाय रखे घर पे दूध खाने के नहीं, लिए, वो जमाना लेकिन दूसरा था। अब जो है कि लोग जे- कमर्शियल पर्पस से रख रहे आबादी कम थी हाँ। और लोग दूध पीने वाले कम थे। जी। आबादी बढ़ी तो दूध का अब देखिए दुनिया के लोग कई धंधा, जैसे हम मुर्गी वालों को बहुत गाली देते हैं, मुर्गी पसंद नहीं है हमको कि हम खाते नहीं इसलिए लगता है, लेकिन हर गांव में स्पेशली लोग खोल के 4-5 फार्म खोल रखे हैं। 80% लोग भाग रहे हैं जी। मुर्गी फार्म की तरफ, 80% लोग भाग रहे अब उनको ये है कि दूसरे का पैसा लग रहा है, हमारा मुर्गी खोल रखे हैं, हमारे अच्छा मेहनत से जो है कि अच्छा काम नहीं, गांव दुर्गंध से भर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार ने भी है आदेश कि नहीं? दिया है कि गाँव से कम है 1 कि नहीं? किलोमीटर दूरी पे ही फार्म आप जो है खोल आप समझ रहे हैं कि इस बात को कि नहीं? हैं। हाँ, सही बात, गलत है कि सही? सही बात। मुर्गी फार्म को गाय में कोई आस-पास तुलना तो है? कोई मकान अगर बना के रहेगा तो सही कोई नहीं पाएगा। तुलना है गाय का मुर्गी ना, फार्म ना, का? इससे उसकी जमीन आसमान का फर्क है। उसका फीड भैया बड़ा महंगा है। अब जैसे भी लोगों को हो, भाई अपनी-अपनी हाँ, पसंद सबकी है, अपनी-अपनी मानसिकता है, लेकिन मेरी सोच है। पसंद तो यही है, गाय माता और कोई नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो कि आप लोग चल आपको के भी उतना धन्यवाद दूर जो से इतना जिस चैनल पे आपको हम लोगों ने इसका इंटरव्यू लिया, तो तिवारी जी आपको भी धन्यवाद। इस माध्यम से लोगों को और जानकारी भी मिलेगी। जी, बिल्कुल। आप देते रहिए और ऐसे ही काम करते रहिए जिससे जनहित हो, आपका भी हित हो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।